नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो मितुल में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो ज्योतिष प्रेमी जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और साथ में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं अपनी हिंदी सीरीज़ का नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो बनाऊंगा मैं मूल त्रिकोण और उच्च नीच राशियों पर। हालांकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसका डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बता पाया था अपने पुराने वीडियो में, वो मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की उच्च नीच राशियों से। देखिए, उच्च का मतलब है कि ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो 80 से 100% उसका रिजल्ट होता है। वही ग्रह अगर अपनी नीच राशि में होता है तो वो मात्र 0.5% से 5% तक केवल अपना रिजल्ट देता है। और अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो 75% तक अपना रिजल्ट देता है। मतलब उस ग्रह का जो प्रभाव है, वो प्रभाव जो है 75% तक उसका महसूस होता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है और इस पर मैंने जो राशियाँ लिखी हुई हैं वो अपनी संख्या के हिसाब से 1 से लेकर 12 तक राशियाँ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उच्च और नीच के बारे में। उच्च, अब सूर्य की बात करें अगर, तो सूर्य जो है, अब उच्च राशि सूर्य की मेष है जो कि मंगल की राशि है। और 10 डिग्री पर सूर्य उच्च कहलाता है। मेष राशि में 10 डिग्री तक सूर्य उच्च कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम नीच राशि की बात करें तो तुला राशि है, और तुला राशि में सेम वही 10 डिग्री तक सूर्य नीच का कहलाता है। तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, तो सेम 10 डिग्री तक जो है सूर्य वहाँ पर नीच का कहलाएगा। वही अगर मूल त्रिकोण की बात करें तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 5वां घर है, सिंह राशि है। ये सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है। और यहाँ पर ये 4 से 20 डिग्री तक, 4 से 20 डिग्री तक जो है वो यहाँ पर एक तरीके से ये 75% तक का रिजल्ट देगा अगर ये 4 से 20 डिग्री के बीच में होगा। मैं आपको बताते चलूँ कि जैसा कि हमारा ब्रह्मांड, मान लीजिए एक गोलाकार एक पिंड है, और उस गोलाकार पिंड 300 वो गोलाकार पिंड 360 डिग्री का है। और अगर हम उसके 12 भाग कर दें, अगर हम उसके 12 भाग कर दें तो एक भाग जो है वो 30 डिग्री का होगा। तो जो एक राशि है, 12 राशियां हैं, तो 12 राशि जो है हर राशि 30 डिग्री की मानी जाती है। ज्योतिष में हर राशि 30 डिग्री तक मानी जाती है और उसके हिसाब से ही उसकी डिग्रियां निर्धारित होती हैं कि कौन सी डिग्री पर वो उच्च होगा, कौन सी डिग्री पर नीच होगा और कौन सी डिग्री पर मूल त्रिकोण होगा। तो अब हमने सूर्य का डिस्कशन कर लिया। बात करेंगे चंद्र राशि की। अब चंद्रमा की एक विशेषता है कि चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है उसी राशि पर वो मूल त्रिकोण का भी कहलाता है। तो जैसे चंद्रमा वृष राशि में उच्च का कहलाता है, और अगर हम चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि देखें तो वो भी आपकी वृष राशि है। हालांकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। तो उसकी डिग्री अगर आप देख लें तो 3 डिग्री पर वृष राशि में चंद्रमा उच्च का कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम नीच राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि पर 3 डिग्री पर वो नीच का कहलाता है। और चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है वृष राशि। यही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी उच्च और मूल त्रिकोण राशि दोनों में एक ही राशियां चंद्रमा की होती हैं। अब हम बात करते हैं अगर
मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह उच्च का मकर राशि में। अब मकर राशि मैंने अपने पुराने वीडियो पर डिस्कस किया था कि जो शनि और मंगल की आपसी शत्रुता है, लेकिन मंगल मकर राशि यानी अपनी शत्रु की राशि में ही उच्च का माना जाता है। और ये ग्रह 28 डिग्री तक, 28 डिग्री पर, सॉरी नॉट तक, 28 डिग्री पर मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का कहलाता है और कर्क राशि में नीच का कहलाता है। उसकी भी डिग्री सेम है। मूल त्रिकोण राशि मंगल की, जैसे आप डिग्री देख रहे हैं 0 से 12, और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि हो गई, उच्च राशि मंगल की मकर हो गई 28 डिग्री, और नीच राशि कर्क हो गई 28 डिग्री। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बाद में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का जो थोड़ा सा इजी होगा। देखिए, ये जो चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये ज्योतिष की एक समझ लीजिए एक बेसिक्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी किसी चार्ट का मंथन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है। इसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है धीरे धीरे प्रेडिक्शन सीखेंगे। कहने का मतलब है नीच राशि, अब जैसे नीच का मतलब ये नहीं है कि ग्रह मतलब नीच का हो गया, मतलब एक खराब सेंस में नहीं सोचिए उसको। मतलब उसका ये है कि उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे ही मतलब मिलेगा, मतलब ग्रह उतना प्रभावी नहीं होगा। अब जैसे आप नीच का देख रहे हैं केवल 5%, तो केवल 5% ही जो है वो ग्रह प्रभावी होगा। तो इसलिए वो नीच का यहाँ पर एक शब्दावली यूज़ की गई है नीच, तो वो इसी सेंस में यूज़ किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह में बुध उच्च का हो गया कन्या में 15 डिग्री पर, और नीच का हो गया मीन पर 15 डिग्री में, सेम। और बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कन्या, छठे नंबर की राशि, ये है छठा घर। और बुध की ये राशि जो है ये मूल त्रिकोण राशि है। अब साथ में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डिग्रियाँ भी लिखी हुई हैं। अब जैसे मंगल की जो राशि है मेष, ये मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन अगर मंगल अपनी ही राशि में अगर स्थानांतरित है, मगर अपनी ही राशि में है, तो 12 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मंगल अपना अच्छा प्रभाव देगा। अब यहाँ पर अपना घर मतलब कहने का है कि अगर कोई भी ग्रह अपना घर में, अपने ही घर में बैठा है, तो वो अपने घर को बर्बाद नहीं होने देगा, मतलब उस चीज़ को वो रिटेन करके रखेगा। अगर वो उच्च का है तो वो कुछ नए मौके देगा, एक नई तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में दिखेंगी, नई एक तरीके से आपके जीवन में ऊर्जा होगी उस ग्रह से जुड़ी हुई। वहीं अगर वो नीच का है तो बिल्कुल भी आपको उस ग्रह का रिजल्ट महसूस नहीं होगा। ये जिस भी घर पे वो ग्रह विराजमान होगा उस घर में हमेशा मंदी रहेगी, मतलब धीरे शुरुआत होगी। तो अब मैं आपको बता रहा था बुध राशि। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति की जो उच्च राशि है वो है कर्क। चंद्रमा की राशि बृहस्पति की कर्क है, और मतलब उच्च राशि है, और 5 डिग्री पर ये उच्च का कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मकर राशि यानी बृहस्पति की शनि की राशि जो है उसमें वो नीच के हो जाते हैं, और 5 डिग्री सेम उसी डिग्री पर नीच के कहलाते हैं। और बृहस्पति का अगर आपको मैं बताऊं मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण 0 से 10 तक जो है बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, मतलब ये अपना 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण उसमें रहते हैं। मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की धनु है, और धनु राशि में अगर बृहस्पति अगर अपनी ही राशि पर अगर विराजमान रहते हैं तो 10 से 30 डिग्री पर तक वो अपना प्रभाव अच्छा देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ को कंफ्यूजिंग आपको लगेगा अभी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत आने लग जाएंगी। कोई भी अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जब आपके सामने आएगा, कोई भी किसी तरीके का अगर आपके सामने कुंडली आती है, तो सबसे पहले आपका दिमाग यही काम करेगा कि कौन सा
डिग्री मतलब कौन सा ग्रह किस डिग्री पर वहाँ पर है, तो उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन करना आसान होता जाएगा। अब हम बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का है, नीच का कन्या राशि में है। मूल त्रिकोण की बात करें तो 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण, और शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, और 15 से 30 डिग्री तक अगर शुक्र अपनी ही राशि में रहता है यानी तुला में रहता है तो वो अच्छा प्रभाव देता है। इसी तरीके से शनि की बात करें तो शनि की उच्च राशि तुला राशि। अब तुला राशि यहाँ पर शुक्र की है तो ये उच्च राशि हो गई, और ये 20 डिग्री तक यहाँ पर अच्छा मतलब उच्च का प्रभाव देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको 100% 80 से 100% प्रभाव मिलेगा। मेष राशि का अगर हम देखें तो मेष और मंगल, देखिए यहाँ पे शनि और मंगल की शत्रुता साफ साफ समझ में आती है। तो यहाँ पर मंगल की राशि में शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं 20 डिग्री पर। इसी तरीके से शनि की अगर मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो वो कुंभ है, और 20 से 30 डिग्री के रेंज में ये अपना अच्छा प्रभाव देते हैं अगर ये अपने ही घर में अगर बैठते हैं। तो ये था उच्च नीच और मूल त्रिकोण के बारे में। हालांकि आपको ये पहले से ही ज्ञात होगा कि केवल सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी केवल एक एक राशि है। सूर्य और चंद्रमा की ही केवल एक एक राशि है, बाकी सारे ग्रह जो हैं यहाँ पर उन सब की दो दो राशियां हैं। तो अब एक बार मैं चार्ट को दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे कि मंगल अगर मेष राशि अपनी ही राशि में है तो 12 से 30 डिग्री तक उनका प्रभाव शुभ है, अच्छा है। वृष में अगर चंद्रमा है, ये इनकी उच्च राशि है तो 15 से 30 डिग्री तक। मिथुन राशि ये आपकी बुध की राशि है, बुध की राशि है। तो मिथुन और कन्या राशि में इन दोनों का जो परसेंटेज है वो एक ही रहेगा। 20 से 30 डिग्री तक बुध अपने ही घर में विराजमान होंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे। इसी तरीके से जब सूर्य, इसी तरीके से सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, और शनि अगर हम बात करें अब शुक्र की, अगर हम बात करें यहाँ पर शुक्र की तो तुला राशि, शुक्र की यहाँ दो राशियां हैं, एक राशि है तुला और दूसरी राशि है शुक्र की वृषभ। तो दोनों ही राशियों में 15 से 30 डिग्री पर शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर ये अपने ही स्थान पर बैठे हुए हैं और 15 से 30 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल की दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक। तो ये 12 से 30 डिग्री पर, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा है चेंज। मंगल मेष राशि में 12 से 30 डिग्री तक सही मतलब एक तरीके से अच्छा प्रभाव देते हैं, पर वृश्चिक में 0 से 30 डिग्री पूर्ण मतलब होने पर अगर मंगल यहाँ पर अगर 8वें घर पर विराजमान है तो पूर्ण मतलब 30 डिग्री तक जो है वो अपना प्रभुत्व अच्छा छोड़ते हैं। अब हम बात करें धनु की, तो गुरु की यहाँ पर दो राशियां हैं, जैसे कि धनु देख रहे हैं आप, और दूसरी राशि जो है वो आपकी यहाँ पर कुंभ है। तो धनु और मीन राशि दोनों में 10 से 30 डिग्री तक ये अपने घर को बना के रखते हैं। शुभत्व मैं एक तरीके से एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जो ग्रह अपने ही उसमें अपने ही स्थान पर स्थित है तो वो अपना ग्रह कभी खराब नहीं होने, अपना घर कभी खराब नहीं होने देगा। हालांकि कई चीज़ें उसमें देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं ज्योतिष में, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, और वो मतलब एक तरीके से कहीं पीड़ित तो नहीं है, तो कई चीज़ें देखा जाता है। लेकिन हाँ, उस ग्रह पर अगर जो जिस घर पर वो ग्रह विराजमान होगा वो कभी भी उस घर की हानि नहीं करेगा। अब बात करेंगे शनि की, तो शनि मकर और कुंभ दोनों में अगर एक ही मतलब अगर डिग्री पर 20 से 30 डिग्री पर दोनों ही डिग्री पर जो है ये अपने घर को बना के रखते हैं। हाँ, अब मैं उस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि
आप इस चीज़ पर कैसे अभ्यस्त हो कि मान लीजिए ये थोड़ा सा मुश्किल है कि उच्च नीच आप कैसे याद करेंगे। तो अब जैसे आप ये देखिए, अब ये मंगल है, तो ये ग्रह जैसे यहाँ बैठा हुआ है अगर, तो इसके सामने का जो ग्रह जो जो उसका घर होगा वो 180 डिग्री का होगा और वो उस ग्रह का नीच राशि होगी। ठीक है। अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के सामने अगर आप देखें तो चंद्रमा वृष में उच्च का हो गया और सामने इसकी राशि है वृश्चिक। अगर आप इस घर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जिस ग्रह पहली जो राशि है वो उसकी उच्च राशि हो गई, दूसरी राशि जो हो गई वो नीच की हो गई उसके सामने की। अब इसी तरीके से अगर आप बुध देखिए, अब बुध भी आपके सामने एक उदाहरण है बुध की, तो बुध की उच्च राशि यहाँ पर है 6 नंबर की कन्या, और इसके ठीक सामने की जो राशि हो गई वो हो गई मीन, ये इसकी राशि हो गई नीच की राशि। करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं उच्च और नीच। अब जैसे बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है और मकर में नीच का हो जाता है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल मकर में उच्च का हो जाता है और कर्क में नीच का हो जाता है। इसी तरीके से अब हम शनि की बात करें तो शनि जो है, तो मेष और तुला, शनि की जो है मेष तुला राशि जो है पहली राशि है। शनि वैसे भी यहाँ पर बहुत बली होता है, तो शनि की तुला राशि अगर ये है उच्च राशि, तो उसके सामने की राशि जो है वो शनि की नीच राशि हो गई। तो इस तरीके से आप रिमाइंड कर सकते हैं। और भी आपको जैसे एक तरीका मैं बताऊं कि जैसे ये सूर्य चंद्रमा और मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, सूर्य चंद्रमा मंगल और बुध, आपको ये 4 ग्रहों के जो उच्च नीच राशियां हैं आप याद कर सकते हैं। बाकी एक तरीके से ये क्रम उल्टा चलने लगता है, गुरु से मंगल का क्रम उल्टा चलता है, शुक्र से बुध का क्रम उल्टा चलता है और शनि से सूर्य का क्रम उल्टा चलता है। जैसे शनि का बताऊं मैं कि जो शनि के लिए उच्च है वो, जो सूर्य के लिए उच्च है वो शनि के लिए नीच का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है इसमें बुध के लिए जो उच्च है वो शुक्र के लिए नीच है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति मंगल के लिए जो उच्च है वो बृहस्पति के लिए नीच है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे इनबॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसा गूढ़ विषय है और अभी चूंकि मेरे पास डिजिटल तरीका नहीं है बताने का, तो मैंने कोशिश किया है कि बोर्ड पर जितना अधिक से अधिक मैं आपको समझा पाऊँ मैंने आपको समझाया है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं समापन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।